लोगों को क्या लगता है कि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे से धोखे से शादी कर लेगी तो मैं उसे अपना लूंगी? नहीं, मैं उसे कभी नहीं अपनाऊंगी। मेरी सिर्फ एक ही बहू है। आपकी बेटी मेरी बहू कभी नहीं बनेगी, चाहे वो जो मर्जी कर ले। शर्म आती है आप लोगों को? आप लोगों ने क्या अपनी बेटी को ये संस्कार दिए हैं कि आपकी बेटी मेरे देवर से शादी कर ले? देखिए, आप ये जो भी बोल रही है ना, सोच समझ के बोलिए। अरे बेशक हम लोग आपके हैसियत से कम है, लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं कि आप हमारी इंसल्ट करते हैं और हमारी भावनाओं को समझे ही ना। हम लोग कभी भी किसी की इतनी बेइज्जती नहीं करते। अरे रही बात मेरी बेटी की, तो हम लोगों ने रिश्ते की शुरुआत नहीं की थी, आपके पति ही आए थे। लेकिन तुम लोगों को ये बात अच्छे से पता थी कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं, फिर तुम लोगों ने अपनी बेटी को क्यों नहीं समझाया? अरे क्यों पल्ले बांधी मेरी बेटी के? देखिए बहन जी, माफ कीजिएगा, मैं बहस नहीं करना चाहती, लेकिन एक बात है, अगर आप लोग अपने बेटे को नहीं समझा पाए तो मैं कैसे अपनी बेटी को समझाती? आप ये बात कैसे भूल जाती हैं कि मेरी बेटी को आपके पति ने सबसे पहले पसंद किया था और अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा था। हम लोग तो आपके पास नहीं आए थे रिश्ता लेकर, जो आप हाथ मुंह धोकर मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। अरे ये तो हमारी शराफत है कि घर या मेहमान की हम लोग इज्जत करते हैं, वरना आप लोगों को वो बताते हैं ना कि आप लोग ये सारी जिंदगी याद रखते। अरे ये हमारी शराफत है जो हम आप लोगों की इज्जत दे रहे हैं, आप लोगों की बातें सुन रहे हैं, वरना जिस तरह आप लोग हमारी परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं ना, हम आपका वो असर करते हैं ना कि आप याद रखते हैं। खुद का सिक्का तो खोते हैं, वो नजर नहीं आ रहा। अरे अगर आपके बेटे ने मेरी बेटी को हिम्मत न दी होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता हम लोगों को। बस बस, अरे मैं सब जानती तुम लोग की चालों को। तुम लोगों ने मिलकर मेरे बेटे को उकसाया होगा और इल्जाम मेरे बेटे पे लगा रही हो। देखिए, अपनी बकवास बंद कीजिए, बहुत हो गया। हमारी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाएं। चले जाइए यहाँ से, इससे पहले कि हम लोग आपको धक्के देकर निकालें। हाँ हाँ, जा रही हूँ मैं, मुझे भी यहाँ रहने का कोई शौक नहीं, लेकिन एक बात मेरी याद रखेगा, आपकी बेटी ना मेरे पाँव भी रगड़ ले, मेरे हाथ चूम ले, अपनी नाक मेरे दरवाजे पे रगड़ लेगी ना, फिर भी मैं उसे अपनी बहू नहीं मानूंगी। मेरी सिर्फ एक ही बहू रहेगी, भले ही मेरे दो बेटे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन बहू एक ही होगी, जिसको मैंने पूरी इज्जत के साथ माशरे के सामने, अरे पूरे जहेज के साथ अपनी बहू बनाया है। हाँ हाँ मम्मी, चले चलते हैं यहाँ से, वरना इन गरीबों के घर में कौन कराना चाहते हैं? वो तो मजबूरी में मैं आपके साथ आ गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारी रिया ने सब कुछ क्या कर दिया? वो इन घमंडी लोगों के साथ कैसे रह पाएगी? आप बिल्कुल चिंता मत करें। अरे हमने अपने बेटे को बहुत बहादुर बनाया है, वो हर माहौल में रह सकती है, उसकी चिंता छोड़ दीजिए आप। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं हमने रिया की और वकास बाबू की बात मानकर गलती तो नहीं करती कोई। नहीं जी, आपने विक्की को देखा नहीं? अरे कितना अच्छा है, कितना खुश अखलाक है, इतना समझदार है। देखना हमारी बेटी उसके साथ कितनी खुश रहेगी। और तो और रिया के ससुर, अरे वो कितने अच्छे हैं, वो उसे अपनी बहू मानते हैं। और मैं ना इस शादी ब्याह के मामलों में मैं तो तकदीर पर यकीन रखती हूँ। ऊपर वाले ने जिसके लिए जो जोड़ा बनाया ना, वो बन के रहना है। और मुझे लगता है रिया का जोड़ा विक्की के साथ ही था, इसलिए जरा चिंता मत करें। अरे ये सब कुछ हमने रिया की खुशी के लिए किया है, उसी में इसकी खुशी थी, वरना हम लोग क्या नहीं चाहते थे, जिसे दूसरे माँ बाप चाहते हैं कि हम अपनी बेटी को धूमधाम से सारे अरमानों से ब्याह करते। लेकिन क्या फायदा इन सब चीजों का जब भी हमारे बच्चे ना खुश रहते। अरे अगर हम लोगों ने इनको धूमधाम से नहीं भी रुखसत किया, वो खुश तो है ना। जब धूमधाम की शादी करें और फिर भी इंसान खुश ना रहे तो क्या ही फायदा होता है। इसलिए वो शादी बेहतर है जो रिया और विकी ने कर ली। चले, अब बेटी के साथ जो भी होना था वो तो हो गया है, अब हमें अपनी बेटी पर ध्यान देना है। लेकिन एक बात याद रखना, ये आज जो भी तमाशा है ना, इसका जिक्र अपने बेटे से मत करना। तुझे तो पता तो है, अरे वो कितने गुस्से वाले हैं। अगर उसे पता चलेगा कि उसके बहन के ससुराल वाले ने आकर यहाँ क्या तमाशा लगाया है और हमें बेइज्जत करने की कोशिश की है, तो वो अपना गुस्सा नहीं संभाल पाएगा। और मैं नहीं चाहता वो कुछ उल्टा सीधा कर दे। हाँ ठीक है, मैं कोई बात नहीं करूँगी इससे। आप चलें, अब आपकी दवाई का समय हो गया है, ये छोड़ दो चिंता करना। रिया, अब तो ये रोना छोड़ दो। चाहे मम्मी नहीं राजी, लेकिन पापा ने कितना अच्छा इस्तेकबाल किया है हमारा। लेकिन आपकी मम्मी मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। मैं कैसे रहूंगी ऐसे माहौल में? अरे तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे इखलाक इतना अच्छा है ना कि देखना मम्मी तुमसे दूर नहीं रह पाएंगी और तुम्हें बहुत जल्दी पसंद कर लेंगी, जिसे पापा ने तुम्हें देखते ही पसंद कर लिया था। और पापा की पसंद के बाद जब मैं तुमसे पहली बार मिला ना, तो मुझे ऐसे लगा जिससे मैं तुझे सालों से जानता हूँ। मेरे जीवन के लिए परफेक्ट थी तुम। देखो, तुम मम्मी और भाभी की ना किसी भी बात का बुरा मत मानना। मैं जानता हूँ वो थोड़ा सा सख्ती से पेश आएंगी, लेकिन शुरू शुरू की बात है ये। देखना
आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। रिया, तुम जैसी भी हो ना वैसी ही रहना। हाँ विकी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं इस घर के लिए अपनी सारी खुशियाँ कुर्बान कर दूंगी। मैं सबको खुश करने के लिए अपनी तन मन जान सब लगा दूंगी ताकि सब मुझसे खुश रहें। अगर कोई मुझसे बुरे से बात भी करेगा ना तो भी मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं बस हार नहीं मानूंगी, मैं उनको मना के ही रहूंगी। चलो अब ऐसा करो, ये इमोशनल बातें छोड़ो और जाकर सबके लिए चाय बनाकर लाओ। जी जी ठीक है जी। रिया, रोना तो बंद करो ना, क्या ऐसे जाओगी किचन में? जी। मुझे पूरा यकीन है कि रिया अपने व्यवहार से मम्मी और भाभी का दोनों का दिल जीत लेगी। मम्मी जी, अब हम लोग क्या करेंगे? विकी तो उस मनोज को यहाँ ले आया है। आपको पता है, उसे देखकर ना मेरे तन मदन में आग लग जाती है। मुझे इतनी जहर लगती है वो लड़की। अब हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि विकी ने उसे रजिस्टर मैरिजेशन की है। अगर उसके साथ कुछ भी किया ना तो कानूनी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि वो विकी की बीवी है। सही कह रही है, बेशक उसे इस घर से निकाल नहीं सकते, लेकिन हम लोग उसको इस घर में रहकर ऐसा सबक सिखाएंगे ना कि उसको अपने हक पर तरस आएगा, वो अपने फैसले पर पछताएगी। मैं क्या कहती हूँ मम्मी जी कि जो घर में काम वाली बाई लगी है ना उसे हटा देते हैं। अब जब रिया यहाँ पे रह ही रही है और घर में 2 टाइम का खाना भी खा रही है तो क्यों ना हम लोग घर का सारा काम इससे करवाते हैं। अरे ये मुफ्त में रहने ही है क्या? बिल्कुल सही कह रही है बहू तू। अरे इस महारानी को लेकर आए तो या कर बैठ कर खाएगी? नहीं, बल्कि सारे घर के काम करेगी। बहू, अब तू कोई काम नहीं करेगी और काम वाली बाई को भी हटा देते हैं हम लोग। सब कुछ ना तो इस गवार से करवाना, यहाँ तक के तू एक गिलास पानी भी खुद लेकर ना पीना, वो भी इसी से मंगवाना। ठीक है मम्मी जी, मैं ऐसा ही करूंगी। रुके, मैं भी इस गवार को बुलाती हूँ और सबके लिए चाय का कहती हूँ। चाहे ये गवार लड़की घर के सारे काम खुशी खुशी कर ले, फिर भी मैं इसको अपनी बहू कभी तस्लीम नहीं करूंगी। शीला, अब तो ये गुस्सा छोड़ दो। अब तो तुम 2 बहुओं की सास बन गई हो। खबरदार, आपने मुझसे ये कहा। अरे मेरी सिर्फ एक ही बहू है जिसे मैं पूरी इज्जत मान के साथ धूमधाम से इस घर में लेकर आई हूँ। उस गवार को तो मेरी बहू कहेगा मत, बगौरी कहीं की। उसे गवार या बिकारन या फिर कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं। अरे मुझे यही लगता है कि उसे तेरे बेटे ने पसंद किया है और पसंद करके अपनी मर्जी से शादी करके लेकर आया है। अगर तो सही से देखे ना तो उस बच्ची में कोई कमी नहीं, इतनी सुलझी इतनी प्यारी बच्ची है। तुझे पता नहीं क्या मसला उससे, सारे गुण है उसमें जो एक बहू में होने चाहिए। खबरदार खबरदार, आपने अगर उसकी तारीफ करने की कोशिश भी की ना तो याद रखिएगा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा है भी कौन? ये आप क्या खुशा कर रहे हैं? जरा ऊंची आवाज में कहिए। कुछ नहीं, मैं तो बस ये सोच रहा था कि अब घर में 2 बहुएं हो गई हैं, अब तो तरह तरह के पकवान मिलेंगे खाने को। तुम तो ना भूखा रहे ना, खाने के सिवा कभी कुछ दिखता ही नहीं। ठीक है शीला, तुम जो मर्जी कर लो, मानो या ना मानो, अब रिया इस घर की बहू तो बन ही गई है। उफ खुदाया, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा बस चलना तो उस मनहूस को ना मैं चुटिया समझ के बाहर निकाल दूं, लेकिन मैं ऐसा कर भी नहीं सकती। अब मैं मानूं या ना मानूं, मेरे बेटे की पत्नी है वो। अब उसे इस घर से निकालना आसान नहीं, लेकिन मैं भी शीला हूँ। अगर उसकी नाक में दम ना कर दिया तो मेरा नाम भी शीला नहीं। देखना इसके साथ मैं क्या करती हूँ। मम्मी जी, चाय और कॉफी का मैं से कह आई हूँ, और तो मैंने से ये भी कह दिया है कि दोपहर के खाने की तैयारी कर ले। अच्छा किया तूने बहू, तू तो जानती है तेरी शादी को 2 साल हो गए हैं और इन 2 सालों में मैंने तुझे आज तक किसी चीज के लिए रोका नहीं। तूने जो पहना है, जो खाना है, जहाँ जाना है तो अपनी मर्जी से करती है, लेकिन अब मेरे सामने कुछ मजबूरी आ रही है। मुझे नहीं पता कल को क्या आ जाए, इसलिए तो मैं तुझे कह रही हूँ कि तू हमें इस घर का जल्द से जल्द वारिस दे दे ताकि वो इस सारी दौलत का और इस सल्तनत का बादशाह हो। पर मम्मी जी, ये सब कुछ मेरे हाथ में तो नहीं ना। देख बहू, क्योंकि मैं उसे घर से नहीं निकाल सकती, क्योंकि वो कानूनी तौर पर भी और वैसे भी मेरे बेटे की पत्नी बन गई है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसे खुद इस घर से जाना पड़े। याद रखना बहू, अगर तू इस घर को पहली बार दे देगी ना तो इस मनहूस रिया का कुछ नहीं होगा, सब कुछ तेरा और तेरे बेटे का होगा। मैं सब कुछ तेरे नाम कर दूंगी। जी जी मम्मी जी। दीदी जी, मम्मी जी, ये मैंने आप लोगों के लिए चाय बना दी है। बहू, जरा पहले चेक कर तो देख कि चाय कैसी बनी है। छी, ऐसे चाय बनाते हैं? अरे गवार कहीं की, तुझे क्या चाय भी बनानी नहीं आती? तेरे गरीब घर में क्या कोई चाय नहीं पीता? हाँ, चाय तक बनानी नहीं आती इसे। दीदी, चाय तो मैंने अच्छी ही बनाई थी। हाँ, कच्ची चाय बनाई है। मुझे तो लगता है
तेरे घर में गरीब जो थे, दूध की, चीनी की, हर चीज की कमी होती होगी, इसलिए तूने उसी तरह यहाँ चाय बना दी। पर यहाँ ना किसी चीज की कमी नहीं, दूध भी बहुत पड़ा है और गुड़ शक्कर भी और तो पत्ती भी। आइंदा तो बस डंक की चाय बनाना। अब दफा दो यहाँ से, मेरा मुंह क्या देख रही है? नैना, ये क्या तरीका है रिया से बात करने का? तू तो चुप ही रह काम भाई। अरे अगर तूने पहले अपनी भाई पर जरा भी तवज्जो दी होती ना, तो आज वो कम से कम ये कदम ना उठाता। माँ, मैंने आप लोगों को कल भी समझाया था कि अगर आप लोग रिया को अपनी बहू माने या ना माने, तो कम से कम इंसान तो मान सकते हैं ना। ये भी आप लोगों की तरह इंसान है, कोई जानवर नहीं। नैना, मेरी बात याद रखना, आइंदा के बाद तूने रिया के साथ ऐसा सलूक किया ना, तो फिर देखना मैं तेरा क्या असर करता। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रहने दे भैया, इसमें दीदी की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है। शायद मैंने चाय अच्छी नहीं बनाई थी। दीदी, मैं आइंदा चाय अच्छे से बनाऊंगी, ऐसी चाय अब कभी नहीं बनाऊंगी। देख रही हो तुम? अरे तूने रिया के साथ कितना बुरा किया, लेकिन फिर भी वो तेरी साइड लेकर गई, अपने आप को कसूरवार कह के। अरे ये होती है तरबियत और संस्कार। मम्मी जी, आप देख रहे हैं इनको? अरे ये मुझसे किस तरह बात कर रहे हैं, वो भी कल गई उस रिया की वजह से। आमी, तो उस गवार को मेरी अमीर बहू के साथ ना मिला, और ना तो इन दोनों का तवला करना, मुकाबला करना छोड़ दे। माँ, आप क्यों बोल रही हैं? अरे आप खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, एक बहू को तो आसमान पर चढ़ा रही हैं और एक को जमीन पर फटक रही हैं। आप क्यों बोल जाती हैं? दोनों आपके बेटे की पसंद है। बस मैंने कह दिया ना, इन दोनों का मुकाबला करना बंद कर दे। अरे मैं मर भी जाऊंगी ना, फिर भी नैने मेरी बहू रहेगी और इसके मुकाम ऊंचा होगा। रिया मेरी बहू कभी नहीं बनेगी। मैं आप लोगों से बहस करके ना अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ऑफिस से लेट हो रहा हूँ। मम्मी जी, आपने देखा इनको? अरे अब क्या करेंगे, ये तो हम ही डरा धमकारे और हम पर कैसे हुक्म चला रहे हैं। अरे बेटा तू छोड़ उसे, तू जो दिल करना तो वही करना, तू जरा रिया पर ना हुक्म में चलाती रहना। रिया, अरे रिया, जो चाय नीचे गिरा कर गई थी कप, ये कौन लेकर जाएगा? तू? ये तेरे माँ बाप आकर लेकर जाएंगे। जी मैं अभी साफ कर देती हूँ। मम्मी जी, इस लड़की ने तो मेरे सर में दर्द कर दिया है, लेकिन आप छोड़ें, इसको चिंता मत करें, इसे तो हम लोग सुधार ही लेंगे। अब आप टेंशन छोड़िए, चलो कमरे में चलते हैं और जाकर मूवी देखते हैं, इससे आपका दिमाग भी शांत हो जाएगा। रिया की शादी को 4 महीने हो गए थे और ये इन 4 महीनों में भरपूर कोशिश करती कि उसकी जिठानी और सास खुश रहे। वो हर एक की खिदमत करती, हर एक का कहना मानती, और तो घर के सारे काम छोटे से लेकर बड़े तक रिया ही करती, लेकिन फिर भी उसकी सास और जिठानी खुश न होते। पापा जी को दही बड़े बहुत पसंद है, मैंने आज उनकी पसंद के दही बड़े बनाए हैं, मुझे यकीन है पापा जी तो खुश हो जाएंगे। बहू बोलो, क्यों आवाज़ें लगा रही थी मुझे? पापा जी, मैंने आपके लिए दही बड़े बनाए हैं, तो बस मैं यही कह रही थी कि आप आकर खा लें। वाह बहू, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। वैसे भी ना मेरा बहुत मन कर रहा था, इतने अरसा हो गया मैंने दही बड़े खाए नहीं। ये ना होके शीला आकर देख ले, ला जल्दी से दे दे मुझे। रिया, रिया कहाँ मर गई तू? अरे तुझे आवाज नहीं आ रही? मैं कब से तुझे आवाजें लगा रही हूँ। माफ कीजिएगा मम्मी जी, लेकिन मुझे कोई आवाज नहीं आई। मैंने तुझे कब से कह रखा है कि मेरे लिए नाश्ता बना दे, पर नहीं, तुझे तो कोई समझ आती ही नहीं। तुझे इस घर में आए 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक कोई सलीका नहीं आया। तुम्हें तो ना बस बहाना चाहिए बहू को डांटने का। क्या बहाना चाहिए? अरे जो मैं सुबह से काम कह रही हूँ, इसे चाहिए पहले वो करे। वो मम्मी जी, मैं सुबह से दही बड़े बना रही थी नाश्ते के साथ साथ। मैंने सोचा आपको दही बड़े बहुत पसंद है, आप खा लेंगी, बस इसलिए थोड़ी देर होगी। सुन रही है तू? रिया क्या कह रही है? उसे सबकी पसंद और नापसंद का कितना ख्याल है। और वैसे भी जब से रिया आई ना इस घर में, इस घर का तो माहौल ही बदल गया है। तुमने और बड़ी बहू ने तो आज तक कुछ किया नहीं। हाँ तो इससे शौक था ना घर की बहू बनने का। अरे तो फिर निभाए सारे शौक, करे काम। बस कर दो शीला, बस कर दो। अब तो रिया को इस घर में आए हुए 4 महीने से भी ज्यादा हो गए हैं, अब तो उसे बहुत तस्लीम कर लो। तुम थकते नहीं कह के? अरे हर महीने बल्कि हर दिन तुम्हारी यही बात होती है, पर तुझे भी मेरा जवाब पता है। लेकिन अगर नहीं पता लो फिर सुन लो कि मेरी इसमें कभी रजामंदी नहीं होगी कि मैं इस लड़के को अपनी बहू तस्लीम करूं। मेरे सिर्फ एक बहू है और वो है नैना, जो कम से कम मेरी हैसियत की तो है। अरे आपने देखा मेरी बड़ी बहू को, उसके माँ बाप को देखा, कितने बड़े बिजनेसमैन है और वो कितना धीरे से आई इस घर में। अरे इसका और उसका क्या ही मुकाबला। जो लड़की खुद के माँ बाप की ना हो सकी, वो हमारी होगी भगोरी कहीं की। अरे बस कर दो शीला, तो थकती नहीं है क्या? अरे ये बात कर नहीं आई, तेरा बेटा ब्याह कर लाया इसे, और वैसे भी घर के सारे काम ये करती है।
अरे हर एक की पसंद का नापसंद का ख्याल रखती है, कपड़े धोती है, काम करती है, A to Z सारे काम ये करती है। पापा जी, घर के 2-4 काम कर देने से ना इसकी हैसियत नहीं बदल जाएगी। अरे ये गवार है गांव की तो वो ही रहेगी, और ये गरीब घर की लड़की, इसे तो इन कामों की आदत होगी। इसके लिए कौन सा मुश्किल है कोई काम करना। और आप तो अच्छे से जानते हैं मैं करोड़पति बाप की बेटी हूँ। अरे मेरे आगे पीछे 10 मुलाजिम घूमते हैं, तो मुझे तो काम करने की पहले आदत नहीं थी। वो तो मैं इस घर की बहू बन की तो थोड़े बहुत अपने फर्ज निभा रही थी। नैना बहू, एक बात मेरी याद रखना, वैसे तो तुझे मैंने आज तक पलट के जवाब नहीं दिया, लेकिन जिस तरह तू इस घर की बहू है ना, उसी तरह रिया भी है। पापा जी माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने भी आपको आज तक पलट के जवाब नहीं दिया। लेकिन इस रिया का ना मेरे साथ मुकाबला कभी मत करना। अरे इस जैसे लोग ना मेरे घर में काम करते हैं, काम। हाँ, और इसका मेरा क्या है मुकाबला। अरे अरे नैना बहू, तू नाराज होकर कहाँ जा रही है। अरे मैं समझा दूंगी, तेरा और रिया का आइंदा कभी मुकाबला नहीं करेंगे। बहू लो, कर दिया ना मेरी बहू को नाराज। मैंने कितनी बार कहा है कि इसका और उसका मुकाबला मत कीजिए, पर आप तो बस आते ही नहीं। अगर आपको इतने शौक है ना तो माने से बहू, पर हमें मजबूर मत करें। बहू मुझे माफ कर दे, मैं चाह कर भी तुझे इस घर में वो मुकाम नहीं दिला सका जो तेरा बनता है, जो तेरी हैसियत है। अरे पापा क्या हुआ, लगता है यहाँ तो बहुत इमोशनल सीन चल रहा है। अरे नहीं नहीं, यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही। बस मैंने सुबह सुबह पापा की पसंद का नाश्ता बना दिया, इसलिए वो नाश्ता देखकर थोड़ा इमोशनल हो गए, और तो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, पापा ना वैसे शुरू से इमोशनल हो जाते हैं। चलो खैर, मैं तुम्हें एक बात बताने आया था। मैं एक हफ्ते की छुट्टी ले रहा हूँ, हम लोग घूमने फिरने जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा सोचा है, बहुत अच्छा प्लान बनाया है। वैसे भी बहू को यहाँ पर आए हुए 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं, और तुम लोग अभी तक कहीं घूमने गए ही नहीं। हाँ हाँ पापा, मैं जानता हूँ, बस इसलिए मैंने बड़ी मुश्किल से छुट्टी ली है। विकी ये तो जानता था कि रिया को उसकी माँ और बाबी इतना खास पसंद नहीं करती, पर उसे ये नहीं मालूम था कि रिया के साथ इस घर में इतना बुरा सलूक होता है, क्योंकि इसकी माँ और बाबी विकी के सामने कभी भी इसके साथ इतना बुरा व्यवहार न करते। और तो और आज तक रिया ने भी विकी को पता न चलने दिया कि उसकी माँ और उसकी बाबी इसके साथ क्या क्या करते हैं। रिया क्या हुआ तुम्हें, सब ठीक तो है ना? पता नहीं, मेरा जी मितला रहा है और मुझे बहुत चक्कर से आ रहे हैं। रिया तुम ठीक हो? पता नहीं जी, 2-3 दिन से मुझे चक्कर से आ रहे हैं, तबीयत में जैसे बोझल पाने हैं, और तो और मुझे खाने की स्मेल भी अच्छी नहीं लग रही। मुझे तो लगता है तुम सही से खाना पीना खाती ही नहीं, ऊपर से माँ भी हर काम के लिए तुम्हें दबाव डाल के रखती है, इसलिए ऐसे तुम्हारी कमजोरी होगी। मैं तो बस यही कोशिश में लगी हूँ कि मैं जल्द से जल्द मम्मी जी का दिल जीत लूं और वो भी मुझे कबूल कर लें। हो जाएगा रिया, सब हो जाएगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें स्वस्थ भी तो रहना पड़ेगा ना। देखा मैं तुम्हें दिन बर दिन दुबली होती जा रही हो। कल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा, मैं फिर से जल्दी आ जाऊंगा, रेडी है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे लगता है तजाबियत हो गई है। तुम्हारी एक भी नहीं सुननी मैंने, बस कह दिया डॉक्टर के पास जाना है तो जाना है। जी ठीक है। ये विकी और रिया कहाँ जा रहे थे, जरा मुझे भी तो पता चले। ये कहाँ सैर सपाटा करते फिर रहे हैं? नहीं नहीं, वो जरा रिया की तबीयत नहीं ठीक, इसलिए विकी उसे डॉक्टर के पास लेकर गया है, और तो कोई बात नहीं। उससे क्या हो गया, अच्छी खासी यहाँ पर मुफ्त का खा रही है, 4 टाइम खाती है, तो डॉक्टर के पास जाकर ऐसे पैसे फजूल कर रहा है विकी। तुम्हें फिक्र ना रिया की तो तब पता चले। अरे इतने दिनों से वो ढंग से खा पी नहीं रही, दुबली होती जा रही है। अब तुम्हें नहीं दिखता, इसका मतलब ये तो ना किसी को दिखे ना, विकी को तो दिखते है ना। अरे ये सब चोंचले हैं घर से बाहर जाने के, ताकि बाहर जाकर मौज मस्ती कर सके। क्या फायदा तुम्हें कुछ कहने का, अगर तुम रिया को इंसान समझती तभी तुम्हें उसका दुख होता, या पता चलता वो किस तकलीफ में है, लेकिन क्या ही फायदा। बस बस हर वक्त रिया की वकालत करते रहते तुम तो। पता नहीं ये कब समझेगी। मम्मी जी, रिया को गए हुए 4 घंटे हो गए हैं, अभी तक वापस नहीं, पता नहीं क्या करती फिर रही है। और वैसे भी उसे डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है, अच्छा भला खाती है। अरे ये सब कुछ तो मैं तेरे बाजू के कह रही थी, लेकिन वो तो उल्टा मुझे ही सुना गए। इतना टाइम हो गया है, मुझे तो यही लग रहा है कि यकीनन रुक कर मॉल में शॉपिंग कर रहे होंगे, और तो खाना भी बाहर से खा कर आएंगे। मम्मी जी, मुझे लगता है देवर जी को ना अपनी मुट्ठी में कर रही है, और तो अपनी मर्जी से जीने लगेगी। कुछ करना पड़ेगा इसका। मेरी मर्जी के बिना ना इस घर में कोई सांस नहीं ले सकता, और वो कैसे अपनी मर्जी चला सकती है। लो जी, आ गई मेहरानी मेरे बेटे के पैसों को आग लगाकर। मम्मी आप ये गुस्सा छोड़ो और मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटो।
क्यों? क्या तुमने दूसरी लड़की पसंद कर ली है ताकि मैं तेरी धूमधाम से दोबारा शादी करूं और मोहल्ले में मिठाई बांटूं? नहीं नहीं माँ, आप दादी बनने वाली हैं। क्या सच में बेटा? तो सच कह रहे हैं। और ये खुशी सुनने के लिए मैं तरस गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे खुशी मनाऊं, नाचूं गाऊं, क्या करूं। इतनी खुशी है ना। जा बेटा जा, तू बहू को अंदर ले जा, इसे आराम कराओ। विकी, अब तुमने ना बहू का बहुत ख्याल रखना है, अच्छे से देखभाल करनी इसकी। मैं भी इसके आराम का ख्याल रखूंगा, अच्छे अच्छे खाने बनवाऊंगा इसके लिए। ठीक है पापा। चलो रिया अंदर चलते हैं। क्या हुआ शीला, इतनी बड़ी खुशी सुनकर भी तुम्हारे माथे पर बाल नहीं गए, वैसे की वैसी खड़ी हो। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अपनी सारी सहेलियों को जाकर बताओ। ये बकारन मुझे दादी बनाएगी। अरे जब मैंने से बहू माने नहीं अपनी, तो इसके बच्चे को कैसे अपना मान लूं? तुम मानो या ना मानो, दादी तो तुम बन गई हो। तुमने खुश होना है नहीं होना वो तुम्हारा मसला है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो जा रहा हूँ अपने दोस्तों में मिठाई बांटने। खुश तो मैं तब होंगी जब नैना माँ बनेगी। अरे मैं उसे धूमधाम से इज्जत के साथ इस घर में लेकर आई हूँ, फिर देखना कैसे पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटती मैं। तुम्हारा ये गुरूर ना एक दिन जरूर टूटेगा। तुम तो रिया से इतनी नफरत करती हो। चलो मैं ये तो जानता था, लेकिन तुम इतना नीचे गिर जाओगी मुझे ये नहीं पता था कि तुम उसके होने वाले बच्चे से भी नफरत करने लगी हो। है तो वो तुम्हारे बेटे का ही बच्चा है ना। मम्मी जी आप सच कह रही हैं? रिया की माँ बनने की खुशी सुनकर आपको जरा सी भी खुशी नहीं हुई? सच कह रही हूँ मैं बहू, मुझे इतनी सी भी खुशी नहीं। मुझे तो खुशी तब होगी जब तू माँ बनेगी। ये रिया रिया का नाम सुनकर ना मेरा दिमाग पक गया है। पता नहीं कौन से जन्मों का बदला ले रही है मुझसे। मुझे तो ना इससे गिन आने लगी है। सच कहूँ ना तो मुझे बहुत डर लगने लगा है। मेरी शादी को 2 साल से भी ज्यादा समय हो गया है और अब तक मैंने माँ बनने की खुशी माँ जी को सुनाई नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं माँ ही नहीं बन सकती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे अगर ऐसा होगा ना तो बहुत बुरा होगा। मम्मी जी तो रिया से जैसे तैसे करके उसे पसंद करने लगेंगी, क्योंकि उनके पास सिर्फ वही ऑप्शन होगा। अरे मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगा और मम्मी जी भी ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करेंगी। रिया, तुम्हारा कुछ भी खाने को मन करे ना, तुमने मुझे बताना है, मैं तुरंत जाकर ले आऊंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, लेकिन अभी तो ना कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा मेरा। रिया, तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने क्या कहा है कि इस हालत में तुमने जरा भी टेंशन नहीं लेनी, इसलिए मम्मी और भाभी की बातों को बिल्कुल दिल पर नहीं लगाना। तुम्हें पता तो है उनकी आदत है, वो कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन तुमने उनकी बातों को सर पे सवार नहीं करना। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। आप मेरी चिंता मत करें, मैं सब संभाल लूंगी। आप अपने काम पर त्वचा दें, क्योंकि अब आपने एक और जिम्मेदारी उठानी है। अरे रिया, तुम उसकी फिक्र न करो। आने वाले मेहमान के लिए मैं इतने गिफ्ट तैयार रखूंगा ना कि देखना वो भी खुश हो जाएगा कि मेरे पापा कितने अच्छे हैं। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बच्चा होता है मैं पहचान लेगा कि तुम तो उसके पापा हो ना, और इसके लिए इतने से गिफ्ट लेकर आए हो। हाँ। रिया की सास अब भी बाज नहीं आई थी। जब विकी काम पर जाता तो सारा दिन रिया से सारे काम करवाती, और जब उसके आने का वक्त होता तो उसके कमरे में भेज देती। नैना, क्या हुआ तुम्हें? मैं इतने दिनों से नोट कर रहा हूँ, खोई खोई सी रहती हो और हर वक्त जिसे परेशान हो। कोई मसला है क्या? चिंता किस बात की है नैना? हमने डॉक्टर को दिखाया था ना, तुम्हारी और मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई हैं। अरे जब ऊपर वाले की मर्जी होगी तब हमारे यहाँ औलाद हो जाएगी। लेकिन लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्द ही बच्चा चाहिए। अरे बच्चा को बाजार से लेने वाला खिलौना नहीं कि जब तुम्हारी मर्जी तुमने ले लिया, जब ऊपर वाले की मर्जी होगी तब हाँ हमारे यहाँ औलाद हो जाएगी। अब ये बेकार की उदासी छोड़ो और जैसे रेड थी ना वैसे रहो। मैं तो जाऊँ अपने काम पर। अरे मैं कैसे बताऊं कि मुझे इतनी जल्दी क्यों है बच्चे की? अगर अगर मेरे यहाँ जल्दी बच्चा ना हुआ और रिया का बच्चा पहले हो गया तो मम्मी सारी प्रॉपर्टी सारा कुछ उसे ज्यादा दे देंगी। मेरे हाथ क्या ही आएगा? मुझे इतना तो जरूर पता है। अरे मम्मी जी जितना मर्जी बुरा भला कहती रही, जब उनके यहाँ बेटा होगा तो वो आकर मम्मी जी को पकड़ाएगी तो मम्मी जी ने सारा गुस्सा भूल जाना है, और कौन नैना मम्मी जी को याद भी नहीं रहना। फिर ये बकारा रिया मेरे मुकाबले में आकर खड़ी हो जाएगी। फिर मेरी इतनी धन दौलत का क्या ही फायदा? कुछ सोचना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, अपनी माँ को फोन लगाती हूँ। हेलो हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? अरे बेटा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू मुझे इतनी उदास क्यों लग रही है? कोई बात हो गई है क्या? माँ जिस बात का डर था ना वही हो गया। क्या? कहीं वो तेरी गवार देवरानी माँ तो नहीं बनने वाली? जी जी मम्मी। लो जी, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। अगर ऐसा हो गया ना तो तेरी सास तुझमें और उस गवार में कोई फर्क नहीं रखेगी। फिर क्या ही फायदा हमारे इतना लाखों का जहेज देने का?
क्योंकि वो रिया तो बगैर कुछ लाए ऐसे खाली हाथ आ गई थी, फिर भी तेरी बराबरी के साथ राज करेगी। माँ माँ आप कोई तो उपाय बताइए ना, जिससे ये सारी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से ना आ जाए। अरे बेटा तू चिंता मत कर, मैं तुझे बताती तो नहीं करना क्या है आगे। ला 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 कहीं मम्मी जी की खुशी के कारण ये रिया का बच्चा तो नहीं? मम्मी इसलिए कितनी खुश नजर आ रही है। अरे नैना बेटा वाह क्या खड़ी है और क्या सोच रही है? इधर आ मेरे पास बैठ, बता मुझे क्या बात है। मम्मी जी मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। वो मैं ये कह रही थी कि मम्मी जी अगर रिया ने इस घर को वारिस दे दिया तो फिर आप तो सारे गिले शिकवे भूलकर उसे गले लगा लोगी और अपने पोते के साथ खूब खुशियां मनाओगी और मुझे भूल जाओगी क्या? अरे तो क्या करे, तो पागल तो नहीं होगी? मैंने तुझे पहले भी कहा है, चाहे वो मुझे एक पौधा दे चाहे 4 पौधे दे, मैं उसे कभी भी कबूल नहीं करूंगी। मम्मी जी ये सब सिर्फ कहने की बात होती है, और अगर अगर वाकई मेरे यहाँ कोई औलाद ना हुई, क्योंकि इतने साल हो गए मुझे औलाद ही नहीं हो रही, तो फिर ये सारी दौलत तो रिया और इसके बच्चे के पास चली जाएगी और मेरे हाथ में तो कुछ नहीं आएगा। आप भी मुझे भूल जाएंगी। बस यही सोच सोच कर मन बहुत घबरा रहा है। तू पागल तो नहीं होगी? पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। अरे तू मेरी पसंदीदा बहू है, तुझे मैं अपनी मर्जी से लेकर आई हूँ और अपने मुताबिक ही जेज दिया तूने मुझे। तुझे क्या लगता है मैं तुझे भूल जाऊंगी? बिल्कुल नहीं भूलूंगी। और ये जो मैं कुछ कर रही हूँ सब कुछ, ये सिर्फ मैं तेरी वजह से कर रही हूँ। लेकिन लगता है शीला तो एक बात भूल रही है। अरे रिया कानूनी तौर पर विकी की बीवी है, इसलिए उसके बच्चे का इस घर पर, इस प्रॉपर्टी पर पूरा हिस्सा है। मुझे ना कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं, और ये कानून वनून की किताबें ना मैं नहीं जानती और ना ही मुझे जानना है। मैंने तो सोच लिया कि मुझे करना क्या है। क्या मतलब, क्या करना है? यही कि मैं इस घर का बंटवारा करना चाहती हूँ। जो जो कुछ भी है मैं अपने दोनों बेटों को दे दूंगी। मेरी जायदाद है, मैं जिसको मर्जी दूं। अरे मैं इस घर का और प्रॉपर्टी का अपने बड़े बेटे और बड़ी बहू को 75% हिस्सा दूंगी और छोटे बेटे को और छोटी बहू को 25%। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे दोनों ही हमारे बेटे हैं, तुम इतना भेदभाव कैसे कर सकती हो? सच कहूँ ना, आज मुझे ससुर जी के फैसले पर बहुत ही खुशी हो रही है। उन्होंने बिल्कुल अच्छा किया। वो कहते थे कि मेरा बेटा बहुत सीधा साला और बोला है, इसलिए उन्होंने सारी प्रॉपर्टी अपनी बहू के नाम कर दी। इसलिए मैं ना अपनी मर्जी से जिसको जितना मर्जी दे सकती हूँ। शाम को जब मेरे दोनों बेटे आते हैं मैं दोनों से बात करती हूँ। अरे आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि प्रॉपर्टी मेरी है, मैं जिसको मर्जी दूं। अरे ये हुई ना बात, मजा ही आ गया। ये तो अच्छा हुआ कि सासू माँ ने हमें ज्यादा हिस्सा दिया है। अब इससे हम लोग दौलतमंद हो जाएंगे और वो देवर जी, उनकी क्या औकात रहेगी हमारे सामने। जी दीदी बोलिए, आपने बुलाया मुझे? हाँ जरा मुझे कॉफी बनाकर ला कर दो। जी लाती हूँ। जरा सुनो, तुम डॉक्टर के पास गई थी ना, तो बताओ डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा कि तुम्हारा बच्चा सही सलामत है कि नहीं? दीदी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे बच्चे को भला क्या होगा? बिल्कुल ठीक है वो, बल्कि मेरे कोख पर एक नहीं बल्कि 2 बच्चे पाल रहे हैं। क्या तुम 2 बच्चों का जन्म देने वाली हो? जी दीदी, अब तो तुम्हें इस घर से बहुत पैसा मिलेगा और कंगन भी, और तो पता नहीं क्या कुछ, क्योंकि तुम इस घर को वारिस देने वाली हो। वैसे रिया तू भी क्या किस्मत लेकर आई है। अपने घर में तो तू फटीचर से रहती थी और यहाँ आकर सारी दौलत समेटने पे लगी है। दीदी हमें रुपए पैसे और ये दौलत की कोई लालच नहीं। और रही बात माँ बाप की, मेरे माँ बाप के पास जितना भी था हम बहुत ही सुकून से रहते थे। बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं मेरी माँ ने मुझे। हाँ हाँ अब तो तुम हमें ऐसे लेक्चर दोगी और ये सब कुछ कहोगी, लेकिन याद रखना माँ जी ने बंटवारे की बात कर दी है और इस प्रॉपर्टी का 75% हमें मिलेगा और 25% तुम लोगों को। ठीक है ना दीदी, हमें जितना भी हिस्सा मिलेगा ना, मैं और विकी खुशी खुशी इसमें जिंदगी गुजार लेंगे। और वैसे भी दौलत से क्या ही फर्क पड़ता है। और आप कह रहे थे ना हम गरीब लोग हैं, तो हमें गरीबी में रहने की आदत है, तो क्या ही फर्क पड़ता है कितना हिस्सा मिल रहा है कितना नहीं। इससे गुस्सा क्यों नहीं आता? हर बार मैं से इतना गुस्सा डालने की कोशिश करती हूँ, फिर जाकर नॉर्मल हो जाती है, हंसती रहती है जब देखो। नहीं माँ ऐसा मत करें, आप इसकी कंडीशन देखें। ये सामने वाले मकान में अकेली कैसे रहेगी? मैं तो पूरा दिन ऑफिस में होगा ना, तो ये बेचारी पीछे से कुछ भी हो सकता है। माँ बस मैंने कहते सो कह दिया। मैं अपनी बड़ी बहू और बेटे के साथ रहूंगी, वो भी इस विला में, और तुम दोनों वो सामने वाले खंडर मकान में रहोगे जो 2 कमरों का है, क्योंकि वही तुम्हारे हिस्से में आता है। नहीं माँ, मुझे प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं,
लेकिन अगर ये सामने वाले घर में रहेगी तो पूरा दिन अकेली रहेगी। तो माँ, कुछ भी हो सकता है ना पीछे से। माँ, थोड़ा सा तो ख्याल कीजिए। आप अभी हमें यहीं रहने दीजिए। उसका ठेकाना हमने नहीं ले रखा। जिस तरह तुमने अपनी मर्जी से इससे शादी की, इसे उठाकर इस घर में ले आए ना, उसी तरह इसकी जिम्मेदारी भी उठा। माफ करना विकी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे दादाजी ने सारी प्रॉपर्टी तेरी माँ के नाम करती थी। ये सरासर गलत है माँ। आप विकी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। ये प्रॉपर्टी हम दोनों की है, तो ऐसे कैसे नाइंसाफी कर सकती हैं आप? अब तू बताएगा मुझे? अरे ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी मर्जी, मैं जिसको मर्जी जितना हिस्सा दूं। आपको क्या हो गया जी? आप पागल तो नहीं होगी? जब माँ जी हमें अपनी खुशी से 75% देना चाहते हैं, तो आप अपना हिस्सा अपने भाई को दे रही हैं। कितनी पत्थर दिल हो तुम। तुम्हें जरा भी एहसास है कि नहीं? अरे रिया अपने कोख में 2-2 बच्चों को पाल रही है। जब उस घर में वो अकेली रहेगी तो उसके आसपास कोई भी औरत नहीं होगी, तो अपनी दर्द और तकलीफ किसे बताएगी? क्योंकि विकी तो दिन रात ऑफिस में होगा ना। किसी को उसकी फिक्र है कि नहीं? अरे तू बेटा क्यों फिक्र कर रहा है इसकी? जब विकी ने इसको शादी करने से पहले हमें बताया नहीं, हमारे बारे में सोचा नहीं, तो हम क्यों इसकी फिक्र करें? माँ जी, लेकिन कुछ तो रहम करिए। जब तक मेरी औलाद नहीं हो जाती, तब तक सिर्फ हम इस घर में रहने दीजिए। जैसे ही मेरी औलाद हो जाएगी, मैं अपनी बीवी और बच्चों को लेकर इस घर से चला जाऊंगा। नहीं मतलब नहीं, मैंने फैसला कर लिया, इसका मतलब कर लिया। अब मेरे फैसले को कोई भी नहीं बदल सकता, तुम भी नहीं। और हाँ, एक बात और, तुम इस घर से जाते वक्त एक भी सामान और चीज नहीं लेकर जाओगे। तुम्हें जाकर अपना घर खुद ही बनाना पड़ेगा, खुद ही जाकर चीजें खरीदो। सॉरी रिया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियाँ नहीं दे पाया। नहीं नहीं विकी जी, ऐसी कोई बात नहीं। आप ज्यादा चिंता मत करें। आप मुझे जहाँ भी रखेंगे ना, मैं रह लूंगी, वो भी खुशी खुशी। ये तो अच्छा है, हमारे पास 2 कमरों का मकान तो है ना। मेरी चिंता ना करें, आप ईमानदारी के साथ अपना काम करें, देखना सब ठीक हो जाएगा। बड़ी बड़ी बातों से ना कुछ नहीं होता। कैसे बड़ी बड़ी बातें करी है? अरे बातों से घर नहीं चलता, और नहीं तो क्या, बातों से घर थोड़े चलते हैं। जब जाकर आटा, चीनी और सामान लेना पड़ेगा ना, तब जाकर इनको रेट पता चलेंगे। और तो घर का सारा सामान भी लाना पड़ेगा। चलो अब जाओ यहाँ से। अब चले भी। विकी तो उदास और रोता हुआ जाता है इस घर से, लेकिन रिया तो जैसे बहुत खुश थी। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस कहानी का अगला पार्ट देखना है, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे यहाँ आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके।